तो गाइज मैं आज आप लोगों को पूरी मेरी ट्रिप के बारे में बताती हूँ। मैं कहाँ कहाँ घूमी थी। थोड़े दिन पहले मन हुआ घूमने का तो हमने शुरू कर दिया अपनी प्रोग्राम। पूरी फैमिली चली पड़े घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम गए थे हरिद्वार। ये पूरी बस पे जितनी सारी मेंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, वो हमारी फैमिली की मेंबर है और सारे बस पे भरे पड़े हैं और मौज मस्ती शुरू हो गई। अब पूरे दिन पूरे साल पढ़ा पढ़ा के इंसान थक जाता है, सोचा थोड़ी देर घूम के आ जाए तो चले। पहले हमारी ट्रिप चली हरिद्वार। अब हम लोग बस से उतर के फिर टेम्पो पकड़े। एक के हम ढूंढ रहे थे कि एक अच्छा सा हमें एक रहने के लिए जगह मिल जाए, मतलब रहने के लिए एक होटल मिल जाए हमें, तो अच्छे से हम वहाँ पे रह लें। तो हमें लगभग मिल गए और हम वहाँ पे अपनी पूरी सामान रख के फिर निकल पड़े हम हरिद्वार के गंगा के तट पर नहाने के लिए और फ्रेश होने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी भीड़ हुई थी। हम लोग पहुँच गए और थोड़ा बहुत फोटो भी उठाए और मौज मस्ती करे और वीडियो भी मैंने बहुत सारी शूट करी। ये पूरी गंगा का पानी देखो किस तरह से बह रही है, बिल्कुल शांत प्रभाव है और थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही थी, मज़े आ गए बारिश में भीगने के। अब जैसे ही अपने बस में उतरे थे गाइज, कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी, अब बिलीव नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा। हम तो भीग गए थे, किनारे खड़े थे और मैं ये चल पड़ी वीडियो शूट करने के लिए। पैदल चली थी और मेरी वो भाई की लड़की थी, वो मेरी वीडियो शूट कर रही थी, तो मैं बहुत खुश थी। वो मैं चल रही हूँ अब नहाने के लिए, सब तैयारी हो रही है हमारी नहाने की। वो थोड़ा सा मैं सोची चली नीचे चलती हूँ, गंगा माता की चरण स्पर्श करके थोड़ा सा पानी अपनी सिर पे छिड़काती हूँ, तो इसी कोशिश में लगी थी। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी काई लगी है, मतलब फिसलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं धीरे धीरे गई। वैसे भी ऊपर से बारिश हो रही थी, आप लोगों को पता है बारिश में कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, पूरी सीढ़ियाँ गीली पड़ जाती है, तो फिसलने की बहुत ज़्यादा चांसेस थी। और पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडी थी, क्योंकि बारिश में तो ठंडा होना ही है ऐसे भी। फिर भी हम लोग नहीं डरे, हम लोग नहाने गए और मैं चली नहाने के लिए। पर मैंने सोची थोड़ा सा गंगा माँ को प्रणाम कर लूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी। फिर मैं तैयार हो गई। हमारी पूरी फैमिली मेम्बर नहाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए ये जो लड़ियाँ हाँ ऐसे ऐसे गिरी पड़ी है ना, इस लड़ियों को पकड़ के आपको नहाना पड़ेगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा खतरा टल जाता है, मतलब पानी के बहाव में कहीं आप आगे ना चले जाओ। इसलिए ये लड़ियाँ यहाँ पर डाल रखें ताकि इसको पकड़ के आप यहाँ पर नहा सकते हो। 8-10 बंदे मतलब मेंबर हो जाते हैं ना, तभी यहाँ पे मज़े आते हैं। अब देखिए ये मंदिर जो है ना, ये गंगा माँ के साइड पे ही है, तो यहाँ से भी मैंने फ़ोटो शूट करी और थोड़ा बहुत वीडियो भी यहाँ से बनाई। फिर पास में हम चले खाने के लिए, भूखे थे तो खाए। खाने के बाद फिर मैंने टीका लगाई और ये जो आंटी जी है मैंने को बहुत अच्छी सी टीका लगा रही है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से टीका लगा दी, बिल्कुल सूर्यदेव की तरह लगा ली। फिर हम चले पड़े ऊपर माता जी के मंदिर पे, मनीषा देवी की मंदिर है ऊपर, तो वहाँ पे रेडी हो गए जाने के लिए। बीच में ये सारी दुकान आप लोगों को मिलेंगी, थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग करी, जो जिसको पसंद है शॉपिंग करी। मैंने एक मंगलसूत्र ली स्टोन वाली, तो हम सब ने शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद फिर हम चले मनीषा देवी के मंदिर में, वहाँ पे टिकट करवाने पड़ते हैं, तो मैं चली टिकट कराने के लिए। लंबी लाइन थी गाइज, और मैंने लाइन पे खड़ी हो गई। फिर उसके बाद मैंने टिकट बनाई। टिकट बनाने के बाद हम सब पूरी फैमिली हमारी चली वहाँ पे मंदिर पे। और मंदिर पे पता है हम लोग किस पे गए थे? हम लोग पूरी क्रैंक पे गए थे, क्योंकि पैदल जाने की किसी बस की बात नहीं थी। वहाँ पर सीढ़ियाँ तो नहीं, पहाड़ चढ़ने पड़ते, तो इतने सारे पहाड़ कौन चढ़े, तो हमने बुक कर दी। ये देखिए इसी में हम गए थे क्रैंक पे। अब इस पे हमें कुल मिला के बहुत ही कम टाइम लिया, मतलब 5 से 7 मिनट लगभग लगा होगा शायद, मेरे ख्याल से। हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और फिर वहाँ पे पहुँच के हमने माता रानी के दर्शन करी। वहाँ पर बहुत भीड़ हुए थे। अब ये देख सकते हो इसके अंदर सिर्फ 4 जने बैठने की सीट है, तो हमारी तो कुल मिला के हम 11 मेंबर थे, तो इस हिसाब से हमें 3 बुकिंग करने पड़े, तीनों में गए। और फिर हम लोग जाके ये देखिए पहाड़ है, ठीक है, इसी में ही रैंक में देखो बहुत सारी जा रहे हैं। तो हम गए मनीषा माता को दर्शन कर लिया, बहुत अच्छे से माता जी के दर्शन हो गए। भीड़ तो बहुत थे पर दर्शन कर लिया। उसके बाद हम भूख लग रही थी हम सभी को, तो हम लोग क्या गए एक होटल में बैठ के खाना खाए। खाना खाने के बाद फिर हम थोड़ा सा टहलने लगे। ये गंगा जी घाट पर हमने थोड़ी सी और टहलने लगे, थोड़ी फोटो शूट करे। शूट करने के बाद फिर हम लोग देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए। हम लोग जाने की तैयारी कर लिए। वहाँ से वापस आके फिर एक दिन रेस्ट करके हम लोग जाने की तैयारी कर दी है माता जी की मंदिर। आपको पता है कौन सी माता की मंदिर है? हम गए वैष्णो देवी। अब वैष्णो देवी को पता है जाने के लिए ऐसे कार्ड आईडी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने आईडी ले ली। लंबी लाइन में खड़ी होके हम सब ने आईडी ले लिया, और आईडी लेने के बाद फिर हम होटल पे गए और फिर वहाँ पर बैठे। और बैठने के बाद
फिर होटल पे जाके थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग तैयार करें, फिर चलते हैं। आप लोगों को पता है कि माता जी के ऊपर जाने के लिए हम पैदल चल के जाते हैं। ट्रेन में हमने बहुत मस्ती करी थी, आप लोग देख सकते हैं। कुरकुरे वगैरह हम खाए थे, बहुत सी गाना वाना गाए थे। फिर उसके बाद ट्रेन में मस्ती, बहुत सारी मस्ती करके फिर हम लोग चल पड़े। माता जी की जय माता जी के नारा लगा के चल पड़े। पर गाइस उस दिन तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी भाई, क्या बारिश हो रही थी, आप लोग देख सकते। फिर भी हम हार नहीं माने, हमने सबने एक एक रेनकोट और एक एक डंडा पकड़े और माता जी के नारा लगाए। फिर हम चल पड़े जय माता जी बोल के माता जी के मंदिर। बहुत ज़्यादा मतलब मज़े आ रहे थे और आनंद हो रहे थे। हमें लगे ही नहीं रहे थे कि बारिश हो रही है, क्योंकि वो उस टाइम ऐसी होती है ना, माँ के नाम अगर मन में आ जाता है ना तो अजीब सी लहर आ जाती है। आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ होती है, इतनी बारिश में भी कितनी भीड़ हो रही थी। और आप लोगों को पता है कि माता जी के पास जाने के लिए बहुत सारी चेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लड़कियों की लाइनें यहाँ पे चेकिंग हो रही है और उधर लड़कों की लाइन लगी पड़ी है, तो सब चेकिंग चल रही थी। अब वो चेकिंग के दौरान हम बाहर निकले, फिर हम सब एकजुट हो गए, फिर हम चलने लगे। फिर पैदल हम चलने लगे माता मंदिर के पास, ठीक है। तो अच्छे से हम तैयार थे माता जी के पास जाने के लिए। और थोड़ी बहुत बीच बीच में थकावट हो रही थी, तो बीच बीच में हम बैठ भी जाते थे। और थोड़ी देर के बाद बारिश भी छूट गई थी, पर हम लोगों ने रेनकोट नहीं निकाले थे, क्योंकि ना हवा बहुत तेज़ चल रही थी और ठंडी भी लग रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना रेनकोट ही हमें बचा लेगा इस हवा से, तो हम लोग इसी को पहन ही रखे थे। और फिर शुरू हो गया माता जी का नारा और हम सब लोग जा रहे हैं। कितने सारे लोग जा रहे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर तो जाने के लिए सुविधा भी है, मतलब घोड़े पे भी जा सकते हो, छोटी छोटी गाड़ियाँ भी लगी है बच्चों को लेके जाने के लिए। हम लोग बहुत मज़े करते हुए गए, बहुत ज़्यादा ही मतलब मज़े आ रहे थे। लग ही नहीं रहा था, मुझे थकावट भी नहीं लग रहा था। पूरी रात भर गए हमने चलने लगे, पूरी रात भर, फिर भी हमें पैरों में दर्द भी नहीं हुआ। हम बैठे बैठे जा रहे थे, थोड़ी थोड़ी दूर में बैठे रहे थे, थोड़ा चाय पी रहे थे, सब कुछ मस्ती कर रहे थे, नारा लगा रहे थे। इस तरह करके हम पहुँच गए माता के मंदिर। और हमने यहाँ से भी एक एक पट्टी भी बांधे थे, आप देख सकते हो, पट्टी भी बांधे थे। क्योंकि ये सब चीज़ बांधने में क्या होता है पता है, मतलब इंटरेस्ट होता है कि हमने माता के मंदिर जा रहे हैं और माता जी की पट्टी हमने सर पे बांधे हैं, तो ये सब चीज़ इंटरेस्टिंग हो रहे थे। और फिर हम वापस आए। मतलब गाइस जाते टाइम जितनी हमें परेशानी नहीं होती, आते टाइम उतनी ही परेशानी हमें थोड़ी बहुत होने लगी। पैर में दर्द हो रहे थे, तो बैठे बैठे हम बीच बीच थोड़ी थोड़ी दूर में बैठ बैठ के आ रहे थे। फिर भी हम आके पहुंच गए थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी चाय पीते हुए हम आके पहुंच गए।